जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे पीओके पर, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत क्षेत्र। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब कुल 562 देशी रियासत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, जम्मू कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी देशी रियासत भारतीय संघ में मिल गई। अविभाजित भारत में देशी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे। इन्हीं देशी रियासतों में से एक जम्मू कश्मीर देशी रियासत था, जो महाराजा हरि सिंह द्वारा शासित था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आज़ादी दी गई। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना और जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनना तय किया था। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफ़गान, तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो कि ज़्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू कश्मीर के पूर्वी जिलों में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी जिले मुस्लिम बहुमत इलाका था और इसका रुख पाकिस्तान की तरफ था। सन 1947 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसानों पर दंडात्मक टैक्स लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और 21 अक्टूबर 1947 को पश्तून आदिवासियों ने, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था, इस इलाके को राजा के शासन से मुक्त कराने के लिए विद्रोह कर दिया था। राजा हरि सिंह के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी समर्थक विद्रोह आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 में इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने इस क्षेत्र में दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किए थे। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की और भारत ने कहा कि अब वह तभी मदद करेगा जब उनके साथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया और जो क्षेत्र पाकिस्तान ने हथियाए थे वे उनके पास ही रह गए। इन्हीं हथियाए गए क्षेत्रों को पीओके कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। 1963 के एक समझौते के तहत काराकोरम के उत्तर में स्थित सक्सगाम क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। चीन ने इसके बदले काराकोरम राजमार्ग के निर्माण में पाकिस्तान को सहायता देने का वादा किया था। स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम के बाद खींची गई रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी एक युद्ध विराम रेखा है, जो 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया। निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि पीओके मूल कश्मीर क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, जो 1947 से पाकिस्तान के गैर कानूनी नियंत्रण में है और अगर अब भारत सरकार इस हिस्से को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए कूटनीति का प्रयास कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।